13 बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर चुकी है। लॉन्चिंग लॉन्चिंग री लॉन्चिंग जो बाप दादा बना के गए उसको भी नहीं संभाल के रख पाए। जो व्यक्ति चील कौवों को रोजगार दिला दे, जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट दे, जो व्यक्ति समंदर में छलांग लगा दे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब प्रियंका गांधी के बच्चे। अरे माननीय सोनिया गांधी जी, आप कहती राम काल्पनिक है, आपका बेटा कहता है कि राम और रावण की बात करता है। नेता इस देश में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र चाहिए इस देश में? देखिए, सबसे पहली बात जो है कि राहुल गांधी जो एक ऐसे नेता हैं, 52 साल के युवा नेता कांग्रेस पार्टी के, जिनको 13 बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर चुकी है। लॉन्चिंग लॉन्चिंग री लॉन्चिंग 13 बार लॉन्चिंग हुए और 13 बार फेल हो गए। ऐसा मतलब एक कंपनी का ऐसा गंदा प्रोडक्ट है जो कि 13 बार उसको रीलॉन्च और हर बार फेल। एक बात बताइए, राहुल गांधी इतने बेहतरीन नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं कि जो बाप दादा बना के गए उसको भी नहीं संभाल के रख पाए। पुश्तैनी सीट अमेठी, वहाँ पर भी हार गए। एक बात बताइए, पहली बात तो उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। फुल अगर मैं कहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी की कोई बात करता है, माननीय सदस्य हैं वो सांसद के, पर उनकी कोई बात करता है तो मुझे 9 से 12 फुल कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट विद कपिल से अच्छा काम वो करते हैं। फुल मीम मटेरियल है। जो व्यक्ति चील कौवों को रोजगार दिला दे, जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट दे, जो व्यक्ति समंदर में छलांग लगा दे, उसका फिर उसके बारे में बोलना ही क्या गलत है। वही राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए हम गठबंधन कर रहे हैं। बहुत सोचने का विषय है देशवासियों, देश के 140 करोड़ लोगों, इस पर सोचना कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसलिए हम पार्टी बना रहे हैं, वही सेम चीज कांग्रेस पार्टी के नेता जो कल चिल्ला करके बोल रहे थे सदन में, अधीर रंजन जी कल चिल्ला करके बोल रहे थे, वही अधीर रंजन जी कहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कि यहाँ पर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करवा रही है। इस पंचायत चुनाव में 58 लोगों की हत्या हो गई और 38% सीटें निर्विरोध हो गई टीएमसी के खिलाफ। ये खुद अधीर रंजन चौधरी जी का बयान है। और उसके बाद वही कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ बैठ करके बेंगलोर में और बिहार में बैठक करती है। ये देखिए दो इनके चेहरे। सही कहा बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये आपके सामने है। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये परिवारवाद की धारा की लड़ाई है और उस परिवारवाद धारा से लड़ करके विकास की धारा की लड़ाई है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इन परिवारवाद वाले लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? एक बात बताइए, पहले सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब प्रियंका गांधी के बच्चे। क्या ये कोई राजतंत्र है पत्रकार महोदय? आप 135 दिन बाद लोकतंत्र के मंदिर में आए थे जहां से पूरे भारत की जनता आपको सुनना चाह रही थी और कल हम सब भी टकटकी लगा के बैठे हुए थे कि क्या इस बार लॉन्चिंग क्या पता सफल हो जाए। 37 मिनट तक आपने बहुत बोला, लेकिन उसके बाद जो आपने ये करा ना, ये दर्शाता है, ये जो फ्लाइंग किस आपने करा, ये जो आपने चुम्मा फ्लाइंग किस करा ना, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। वहाँ आपकी माता श्री भी बैठी थी। क्या माननीय सोनिया गांधी जी ने यही संस्कार दिए हैं आपको कि वहाँ पर हमारी बीजेपी की ही नहीं अन्य भी पार्टियों की बहुत सारी महिला सांसद वहाँ पर मौजूद थी जिनके आगे आप फ्लाइंग किस कर रहे हैं? अरे माननीय सोनिया गांधी जी, आप कहती राम काल्पनिक है, आपका बेटा कहता है कि राम और रावण की बात करता है। मैं माननीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी से कहना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी थी, आज देश की जनता ने उसको 2014 में और 19 में सच करके दिखाया। चौपाई ये थी कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजो ताही कोटि बैरिसम जद्दप परम स्नेही। इसका मतलब ये होता है जिसको राम से प्यार नहीं होता है उसको उस प्रकार से त्याग दो जैसे कि विभीषण ने अपने भाई को परित्याग कर दिया था। पहला आपने अपने बाप का परित्याग कर दिया था और भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था और आप राम पर ज्ञान देने चले। आपकी माता श्री जिनको सही से हिंदी भी बोलनी नहीं आती, ये भारत के लोग ऐसे करके बोलते हैं, हमने उनको क्या नहीं बनाया? आप बताइए, 60 साल एक दशक उन्होंने राज करा, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई। अब क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? इस कॉन्सेप्ट पर अब भारत देश चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता
चाहता हूं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जिसकी उड़ान ऊंची होगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अगर आज रोहिंग्या शरणार्थियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो उसको समावेशी तरीके से लागू होना चाहिए। एक बात बताइए, भारत ये कोई बूचड़ खाना है, कोई भी आएगा रहेगा। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, अभी 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 72 रोहिंग्याओं को चिन्हित करके वापस भेजने का काम अगर किसी ने करा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अभी 5 दिन पहले करा है। इसीलिए कहना चाहता हूं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो सुराख से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जो खट्टर साहब का बयान था कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, इस बयान की जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। वही बगल में उत्तर प्रदेश है, मुजफ्फरनगर, उससे पहले आप देखिए बुलंदशहर, उससे पहले मेरठ। जब 2017 में योगी बाबा की सरकार आई, आज वहां पर मच्छर भी नहीं मर रहा है। किसी माई के लाल में दूध पिया हो तो जाके उत्तर प्रदेश में दंगा करके दिखाओ। अपराधी दूसरा चौराहा नहीं पार कर पाते, उत्तर प्रदेश पुलिस उससे पहले इनकाउंटर कर चुकी होती है। तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है और खट्टर सरकार की नाकामी रही है। इसीलिए आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि मोदी तुझसे बैर नहीं और खट्टर तेरी खैर नहीं। अगर मेवात को मैदान नहीं बनाया तो सरकार गिराने का काम भी देश की जनता ही करेगी, प्रदेश की जनता ही करेगी। और हम ही मांग उठाएंगे इस चीज़ की कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को आप क्यों नहीं, एक बात बताइए, जब हाई कोर्ट रोकता है तो हाई कोर्ट को हम, जब आपकी बेंच होती है, प्रदेश सरकार उसको चिन्हित करके कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में नोटिस देती है, आवेदन देती है। वो बताते हैं कि ये अनऑथोराइज कॉलोनी है, यहाँ हम बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो प्रशासन उस पर मुस्तैदी से, सरकार वहाँ पर क्यों काम नहीं कर रही है? एक बात बताइए, यूपी में जो चला है वहाँ से तो रोहिंग्यों को बाहर भी करा गया। अभी 5 दिन पहले की घटना है, 77 घरों में बुलडोजर चल रहा है। पर कहीं ना कहीं प्रशासन और प्रदेश सरकार की नाकामी है। और ये जो हिंदू बटे हुए हैं, मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, कब तक जातिवाद में बंटते रहोगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कब तक बने एक दूसरे में जातिवाद में बंटते रहोगे? 2 लाइन कहना चाहता हूँ, हिंदुओं जाग जाओ और अभी भी समझ जाओ, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? और हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? कब तक इन जातियों में बंटते रहोगे आप लोग? जाट, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र, वैश्य, राजपूत, इन सब से हटिए और सनातनी बनने का काम करिए, क्योंकि आज देश की मांग है, सनातनी जागना चाहिए। आपने मामन खान को जाकर के बोला क्या जब उन्होंने बोला प्याज की तरह मसल देंगे, दबा देंगे? आपने तब क्यों नहीं बोला जब मैं भी आर्मी के नाम से सोशल मीडिया पर चारों तरफ से पोस्टर डाली जा रही थी, हिंदुस्तानियों वापस जाओ? तब आपने क्यों नहीं बोला? ये लोग तो ये भी बोलते थे कि कांवड़ यात्रा में डीजे का क्या काम है। ये लोग तो यही लोग हैं ना जो बोलते थे कि कांवड़ यात्रा में डीजे का क्या काम है। एक बात बताइए, वो कांवड़ यात्रा है, शोभा यात्रा है, कोई शोक यात्रा है क्या? कोई शोक यात्रा है क्या? क्या हम हिंदू अपने शस्त्र की पूजा नहीं कर सकते? हमारी तो पीढ़ियों में शस्त्र की और अस्त्र शस्त्र की पूजा हमें सिखाई गई है। क्या उनका हम पूजा और उनका प्रयोग वर्जित है क्या? तो लिख करके आप नोटिस दिलवा दीजिए कि आप नहीं निकाल सकते। इससे पहले बंद करा था तो हमने बंद कर दिया था, अब चालू है तो चालू है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है।